दोस्तों गोकुल में की जगह ये भी पड़ती है चिंताहरण घाट। यहाँ पर आने के बाद आपकी सारी चिंताओं का हरण हो जाता है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा गोकुल और हम लोग घूमेंगे और उसके बाद जो भी गोकुल के और मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे आप लोगों को हम ले चलेंगे। जो कि नंद वाला मंदिर है यानी कि उनका घर है, वहाँ पे आप लोगों को हम ले चलेंगे। तो चिंताहरण घाट घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट पर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। ये वही वाला घाट। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। उसको मिट्टी के यहाँ पे पेड़े वगैरह भी मिलते हैं। तो सबसे पहले इधर उसको पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा भीड़ रखी। पीछे का कुछ नज़ारा इस तरीके का आ रहा है उसका। तो चलिए इधर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वाला घाट। और देखिएगा सभी के सभी लोग यहाँ पर आए। ये तो पड़ता है गोकुल में। 1 मिनट। तो चिंताहरण घाट घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट या वही घाट है जहां पर श्री कृष्ण जी ने इसी घाट पर बैठकर मिट्टी खाई थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जब यशोदा माँ नदी में जाती हैं तब श्री कृष्ण जी का बाल रूप होता है। तो वो अपने बचपन में ही इस घाट पर बैठकर मिट्टी खाते हैं। और जब उनकी माता कहते हैं कि मुँह खोल कर दिखाओ, तब वह मुँह खोल कर दिखाते हैं और उनकी माता को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसी प्रकार इसका नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा था। चिंताहरण घाट से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है। अगर आप लोग अपना ऑटो बुक करेंगे तो आराम से यहाँ पर आ सकेंगे। और ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इस समय। कौन सा घाट है भैया? ब्रह्मांड घाट है। यहीं पर मिट्टी खाई थी श्री कृष्ण भगवान ने। यहाँ इस घाट के लोग मिट्टी भी ले करके अपने घर जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ माताएं जो यहाँ की मिट्टी निकाल कर पॉलीथीन में भरकर अपने घर ले जाती हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्रह्मांड घाट जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाए थे। और इसके बाद अभी हम लोग चलने वाले हैं ऊखल बंधन, जहाँ पर उनको ऊखल में बांधा गया था। और हमारी ये इधर यहाँ पर ऑटो जो कि भैया जी अंदर बैठे, हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं ऊखल बंधन की तरफ। अभी आप लोगों ने देखा था ब्रह्मांड घाट और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ऊखल वन में। हम लोग आ चुके हैं ऊखल बंधन प्राचीन मंदिर। ये ऊखल बंधन प्राचीन मंदिर है। यही ऊखल में माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को बांधा था पेड़ों में। ऊखल में बांधा था, फिर उन्होंने पेड़ को गिरा दिया था। तो चलिए वो उधर से इसके अंदर है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये इधर मंदिर के अंदर कुछ गायें वगैरह भी यहाँ पर हैं और इधर एक दादी जी बैठी हुई हैं। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को ऊखल बंधन। कमल के फूलों का हार बनाते हैं, किसी भगवान आएंगे तो हम लोग का है। मेरे पीछे अभी यमुना महारानी का मंदिर है। और चलिए इसके बाद आप लोगों को कुछ इधर एक मंदिर और बना हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग इधर इस वाले मंदिर से दर्शन कर निकले, जो सामने की तरफ भीड़ थी यहीं पर ऊखल बंधन था। हालांकि हमें यहाँ पर शूट करने से मना कर दिया गया था। उसके बाद अब हम आप लोगों को लेकर चलने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मंदिर के अंदर। तो हाँ दोस्तों, यह मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, इसके बाहर का कुछ नज़ारा है। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो कि राधे राधे का नाम लेकर आपसे कुछ मांगते रहते हैं। तो चलिए इस मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि यह मंदिर कौन सा है और क्या इसका नाम है। तो दोस्तों इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही
हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका प्रांगण काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों बता दें कि इस मंदिर का नाम है 84 खंभा। इस मंदिर को 84 खंभा मंदिर भी कहा जाता है और यह प्राचीन नंद भवन भी है और इसी मंदिर का नाम 84 खंभा भी रखा गया है। कुछ लोग दोस्तों इसका नाम नहीं जान पाते हैं, इसी को 84 खंभा और इसी को पुराना नंद भवन, जो कि यहाँ पर आप लोगों को सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, क्योंकि हम लोग होली के टाइम पर यहाँ पहुँचे थे, तो इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ थी। तो चलिए इस 84 खंभा मंदिर के अंदर हम लोग चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अस्सी खंभा मंदिर के अंदर से होकर के यहाँ पर एक गेट जैसा रास्ता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा गांव का दिखाई दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसके और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें गर्भगृह मंदिर दिखाई पड़ा। यहाँ इस गर्भगृह मंदिर में कहा जाता है कि सीधे पाँव आना वर्जित है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर घुटनों के बल, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ यहाँ पर घुटनों के बल चला करते थे, तो इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ पर घुटनों के बल अंदर जाना पड़ा। खंभा मंदिर के बाद हम लोग नंद किला नंद भवन पर पहुंचते हैं। यह भी दोस्तों गोकुल में ही है। इसके बाद हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जल की सुविधा थी और जलपान करने के बाद यहाँ पर गोपियों के रूप में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भी थे। और श्रद्धालुओं की बात करें तो दोस्तों होली का समय था ही, तो श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों भीड़ थी। और हम लोग मंदिर में धीरे धीरे आगे प्रवेश करके पहुँचते हैं। जब मंदिर दोस्तों हम पहुँचते हैं, अब आप लोगों को दिखाएँगे मंदिर पहुँचने के बाद मंदिर के अंदर का नज़ारा। और यहाँ पर दोस्तों बार बार फ़ोन को भी मना किया जा रहा था। हम लोगों ने कैमरे को तो अलग करे, उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन से थोड़ी बहुत क्लिप शूट की हैं। और इसके बाद दोस्तों उधर काफ़ी ज़्यादा दूरी पर, क्योंकि हम लोग श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ खड़े थे, क्योंकि हमसे आगे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु बैठे हुए, तो हम लोग आगे तक नहीं पहुँच पाए और हम लोगों को बहुत पीछे से बहुत दूर से दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों अभी जो अंदर पर्दा पड़ा हुआ है वही मंदिर है, जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी विराजमान है। और अभी पर्दा खुलने के बाद दर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार करने के उपरांत हमें श्री बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त हुए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद लोग दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोगों को दिखाते हैं कि बहुत ही अजीब सी चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे। अजीब सी चीज़ नहीं है, हालांकि ये तो अब अधिकतर हो चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यह रहा वो नज़ारा जो कि यमुना नदी का है। इसी नदी में कभी श्री कृष्ण जी खेला करते थे और नहाया करते थे और काफ़ी ज़्यादा लोग पानी पीते थे, लेकिन आज इसका ये हाल हो गया। इस सारा जो केमिकल वाला जो झाग है यह दिल्ली से आ रहा है और पूरी यमुना नदी को प्रदूषित किए है। नीचे की तरफ नाव भी हैं, लेकिन हालांकि इस नदी में प्रदूषण इतना है कि आँखों में लगता है। और इस किले में दोस्तों झांकियों के माध्यम से, जो यहाँ पर मंदिर है, मूर्तियों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दर्शाई गई हैं श्री कृष्ण के जन्म की और उनकी लीलाओं की। यहाँ पर पूतना मोच है, उखल बंधन आदि चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने गोकुल आप लोगों को दिखा दिया है पूरा, और इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं मथुरा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा मथुरा का कंसकिला, तो जरूर वो वीडियो आप लोग देखना। लेकिन क्या करना, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।